नमस्कार दोस्तों, भक्ति पर्व पर आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी पावन कथा के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे दुखों का अंत करती है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का संचार करती है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा व्रत है जिसे करने से निर्धन भी धनवान बन जाता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है? आज हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के स्वरूप बृहस्पति देव की वह प्राचीन महिमा जो हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे विनाश का मार्ग बनता है और सच्ची श्रद्धा कैसे बिगड़े हुए भाग्य को भी संवार देती है। इस कथा के एक एक शब्द में वो शक्ति है जो आपकी चेतना को जागृत कर देगी। तो चलिए पूरी एकाग्रता के साथ चलते हैं उस दिव्य युग में जहां से शुरू होती है बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और दानवीर राजा एक विशाल राज्य पर शासन करता था। वो राजा इतना दयालु था कि उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजन करता, व्रत रखता और गरीबों को दिल खोलकर दान पुण्य करता था। लेकिन उस राजा की रानी का स्वभाव बिल्कुल इसके विपरीत था। रानी न तो दान पुण्य में विश्वास रखती थी और न ही उसे व्रत उपवास अच्छे लगते थे। वो हमेशा राजा को दान देने से रोकती और कहती कि इतना धन लुटाने से एक दिन हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। घर पर रानी और उसकी दासी अकेली थीं। तभी भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने आवाज लगाई, माई भिक्षा देही। रानी उस समय अपने महल के आंगन को गोबर से लीप रही थी। उसे साधु का आना अच्छा नहीं लगा। उसने झुंझलाकर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा सारा समय इसी में निकल जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से शांतिपूर्वक रह सकूं। मुझे न तो दान देना पड़े और न ही पूजा पाठ के झंझट में पड़ना पड़े। साधु के रूप में खड़े बृहस्पति देव रानी की यह बात सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र बात कह रही हो। धन और संतान से तो संसार का कल्याण होता है। लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं और तुम इसे नष्ट करना चाहती हो। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो प्याऊ बनवाओ, पाठशालाएं खोलो, कन्याओं का विवाह कराओ। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर वही रट लगाई कि उसे ऐसा धन नहीं चाहिए जो उसे काम में फंसाए रखे। साधु ने अंत में कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा धन नष्ट हो जाए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, हजामत बनवाना, मांस मदिरा का सेवन करना और अपने कपड़े धोना। अगर तुम 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। अभी 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। देखते ही देखते राजा कंगाल हो गया। भोजन के लाले पड़ गए, दासी चाकर छोड़कर चले गए और एक दिन ऐसा आया कि राजा को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाना पड़ा। राजा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। राजा जब दूसरे देश में लकड़ियां काट रहा था, तब रानी और उसकी दासी महल में भूखी प्यासी दिन काट रही थीं। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कहना कि तुम्हारी बहन बहुत दुखी है, खाने के लिए कुछ अनाज दे दे। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश सुनाया, लेकिन कथा के बीच में होने के कारण बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि रानी की बहन को अपनी अमीरी का घमंड हो गया है। वो दुखी होकर वापस लौट आई। जब रानी को ये पता चला तो वो बहुत रोई, लेकिन उसकी बहन वास्तव में घमंडी नहीं थी। कथा समाप्त होते ही वो अपनी बहन के घर पहुंची और पूछा,
बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो? और दासी को मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं भगवान की कथा सुन रही थी। रानी ने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी बहन ने उसे समझाया कि ये सब बृहस्पति देव के निरादर का फल है। उसने कहा, बहन, अभी भी समय है, तुम भगवान बृहस्पति देव का व्रत शुरू करो। वे बड़े दयालु हैं, वे तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। अगले बृहस्पतिवार रानी ने व्रत रखने का निश्चय किया, लेकिन घर में तो एक दाना भी नहीं था। उसने फिर अपनी बहन से मदद मांगी। बहन ने उसे चने की दाल और गुड़ भिजवाया। रानी ने विधि विधान से केले के वृक्ष का पूजन किया और कथा सुनी। जैसे ही उसने श्रद्धापूर्वक व्रत पूरा किया, भगवान की कृपा से उसके घर में सुख शांति लौटने लगी। उधर राजा को भी वन में साधु के रूप में बृहस्पति देव मिले, जिन्होंने उसे वापस घर जाने और अपनी रानी के साथ मिलकर व्रत करने की सलाह दी। राजा जब वापस लौटा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा होने लगा है। धीरे धीरे राजा का राज्य और वैभव वापस मिल गया। रानी का अहंकार भी टूट चुका था और अब वो भी राजा के साथ मिलकर नियम से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अंत में उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। आशा है कि बृहस्पति देव की ये महिमा सुनकर आपके मन को असीम शांति मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भगवान विष्णु या अन्य देवताओं के विशेष मंत्रों और उनकी पूजा विधि पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, तो कृपया नीचे कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें। हमारे चैनल भक्ति पर्व को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अध्यात्म की इस यात्रा में सदैव साथ रहें।